और इस बार मंत्री बन करके इस हल्के की, इस इलाके की पूरी सेवा की है, ऐसा मेरा विश्वास है। विश्वास क्यों है? क्योंकि ये इलाका मेरा बहुत पहले का देखा हुआ है, देखे हुआ है, ठीक है, देखे हुआ है। मैं वो सारा दृश्य जानता हूँ जब 84 से 90 मोटरसाइकिल लेकर के मैं खास करके खातर में और घाड़ में घूमता था। बरसात आ जाती थी तो एक गांव में रुकना पड़ता था कि पानी पहले निकल जाए, घंटा 2 घंटे निकलने के बाद फिर वहाँ से रास्ता बनता था, हम निकलते थे। और कभी कभी तो अंदाज़ा गलत हो जाता था कि चलते पानी में सोचा भी थोड़ा पानी निकाल लो मोटरसाइकिल, और बीच में जाके फंस जाती थी। एक बार तो 2 लोगों को जीवनदान मिला और उसमें एक आपके सामने प्रत्यक्ष मैं खड़ा हूँ और एक आपके भोपाल सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं। जमुना नदी को पार कर रहे थे मोटरसाइकिल पर। कौन से गांव में जाना था? नारायणपुर गांव, वहाँ किसी काम से जाना था। तो लगा कि सड़क यानी नदी के अंदर रास्ता जो बना हुआ अच्छा है। सामने से कोई पैदल एक आदमी आ रहा था अपना सिर पर गठरी लिए हुए। मुझे लगा साइड में रास्ता ठीक है, मोटरसाइकिल साइड में उतार लो। साइड में उतारा तो थी तो अच्छी रेत सफ़ेद सफ़ेद दिख रही थी, लेकिन ये पता नहीं था कि वो दलदल है। और हमारी मोटरसाइकिल धंस गई बीच में। दौड़ करके कूद करके जान बचाई, वरना तो जैसे समाधि हो जाती है तो दोनों की समाधि हो गई थी उनका। तो मैं इसलिए मानता हूं कि इस इलाके में क्या उस समय होता था और क्या आज पिछले 10 साल के कार्यकाल के बाद उन सब स्थानों पर जहाँ पानी निकालने में कठिनाई होती थी, सब पुलिया बन गई, पुल बन गए, सब हो गए। ये सोम नदी का पुल बुढ़िया से जब जाते हैं दाती, ये नहीं होता था, ये बाद में ही बना है। तो इस इलाके का आमूलचूल परिवर्तन करने का श्रेय हरियाणा की 10 साल की सरकार को जाता है। हमारे जगाधरी क्षेत्र में कंवरपाल जी, यमुना क्षेत्र में घनश्याम जी। तो आज फिर से हम एक ऐसे समय पर चर्चा कर रहे हैं कि एक नया रिकॉर्ड स्थापित करना है इस बार हरियाणा में। नया रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा में जब से हरियाणा बना है 2 बार ऐसे अवसर आए हैं जब किसी पार्टी ने सरकार को रिपीट किया है। सेम पार्टी की सरकार आई है, एक बार कांग्रेस की आई और एक बार अपनी आई। उस रिकॉर्ड को तो बराबर कर दिया। अब नया रिकॉर्ड स्थापित करना है कि तीसरी बार लगातार किसी पार्टी की सरकार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की आएगी। एक दुविधा जनता में होती है, उस दुविधा की चर्चा जरूर करूंगा और दुविधा को दूर करने की कोशिश करूंगा। दुविधा ये होती है कि जब कभी 2 बार सरकार होती है तो तीसरी बार आती नहीं है। यहाँ का अनुभव है, कुछ और प्रदेशों का अनुभव, केंद्र में भी लगभग ऐसे होता था। तो इस बार केंद्र में वो भ्रम तोड़ दिया कि तीसरी बार केंद्र में भी भाजपा की सरकार आई। और इस बार भी हरियाणा में इस भ्रम को भी दूर करना है। और जो खुसर पुसर कहीं कहीं होती है कि भाई इस बार पता नहीं बीजेपी की आवेगी कि नहीं आवेगी, पता नहीं कांग्रेस की ना आ जाए, उसको बहुत तर्क संगत बात से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जनता को जाके बताना होगा। क्योंकि आखिर हम जो बैठे हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, कंवरपाल जी के को जिताने के लिए यहाँ संकल्प करने आए हैं। ऐसा तो है नहीं कोई इस बात का विरोधी हो, ऐसा तो नहीं कोई इस बात का विरोधी हो हमारी बात सुनने आया हो खाली, ऐसा तो नहीं है ना। हम सब चाहते हैं, लेकिन चाहने से, अकेले चाहने से बात बढ़ेगी नहीं। हम यहाँ मानो 500-700 लोग हैं, हमारे परिवार को मिला करके 2000-3000 वोट हो जाएंगे, लेकिन वोट तो हमको 1 लाख से ऊपर चाहिए। कुल कितना वोट है? 246 है। 40 को मानो दाएं बाएं भी कर दें या 60-70 को भी दाएं बाएं कर दें तो भी 80,000-90,000 वोट चाहिए। क्योंकि यहाँ कितने कैंडिडेट हैं, कितना मुकाबला है, अलग बात है। तो हमें नंबर 1 पर आने के लिए 80-90,000 वोट तो चाहिए। वो तभी होगा कि हमें से एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता अपने पूरी ताकत से और पूरे बात को समझ करके जनता को समझाने के लिए जाएंगे। बहुत बड़ा वर्ग होता है, वो समझदार होता है, समझ करके वोट डालता है। और भी कई कारण होते हैं वोट डालने के।
लेकिन समझदारी से वोट डालने वाले भी बड़ी संख्या में होते हैं, 20-30% लोग होते हैं। वो हमारे साथ आएगा तो क्यों आएगा, उसके दिमाग में जचाना है कि इसलिए आना है। आने के कारण कि कांग्रेस नहीं आ रही है, भाजपा आ रही है, तो पहला कारण, जब कभी कोई मुकाबले में हो ना, और मुकाबला करने वाला आदमी ये सोचता है कि मुकाबला होने से पहले मुझे किसी का साथ दे दो, साथ चाहिए। जब वो साथ की मांग करता है, इसका मतलब उसके दिमाग में क्या होता है, वो क्या सोचता है अपने बारे में कि मैं ताकतवर हूं कि कमजोर हूं? बोलो। हमेशा कमजोर आदमी किसी की सहायता लेना चाहता है। कांग्रेस ने बहुत शोर मचाया कि हम जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे, लेकिन पिछले महीने भर से उनके अंदर जो भय पैदा हुआ, उसके कारण से वो गठबंधन के लिए एक दल, दो दल, तीसरा दल हाथ फैला रहे हैं कि गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। ये अलग बात है कि किसी ने उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, सबने कहा कि नहीं हम नहीं करते तुम्हारे से। इसका मतलब इनको भी अपना औकात पता लग गई और वो भी इनको जान गए जो इनसे हाथ नहीं मिला रहे। इसका मतलब कांग्रेस की कमजोरी क्या सामने आ गई। फिर भारतीय जनता पार्टी महज पार्टी है जिन्होंने अपने सब कैंडिडेट समय से पूर्व, जब नामांकन करना था उससे 6 दिन पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, 2-3 किस्तों में सारे कर दिए। इनके नामांकन की आखिरी लिस्ट किस दिन आई मालूम है? जिस दिन नामांकन की आखिरी तारीख थी, 3 बजे लास्ट टाइम था, 12 बजे अपनी घोषणा कर रहे हैं कि ये हमारे कैंडिडेट होंगे। कितना भय था, कहीं ऐसा ना हो कि हम पहले घोषित कर देंगे, फिर जो बाकी लोग टिकटें मांग रहे हैं, 3500 लोग, इनके 2500-2600 लोग टिकटें मांग रहे हैं, देनी तो 90 है। इस भय में से ये अपनी टिकटों का फैसला नहीं कर पाए। तीसरा, इन्होंने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, कौन मुख्यमंत्री होगा, और हमने अपने मुख्यमंत्री का नाम समय से पहले बता दिया। हमारे आने वाले चुनाव में जीतने पर हमारे मुख्यमंत्री होंगे श्री नायब सिंह सैनी। ये हमारी ताकत और उनकी ताकत का अंतर समझ में आ रहा है। उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि हम कोई नाम है घोषित करें और मामला बिखर जाए। इस बिखराव को रोकने के लिए कई बातें, कई फार्मूले निकाले हैं। बापू बेटा वो भी एक नहीं है। बापू चाहता मैं मुख्यमंत्री बनूं, बेटा चाहता मैं बनूं, उनके घर में लगे। बात भले अंदर की है, लेकिन हमारे पास खबरें आती हैं, खबरें तो आई जाती हैं। और फिर एक और बहन वहां बैठी है, उसने भी दावा किया मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, लेकिन इतना उसको धुतकारना, उसके खिलाफ अपशब्द बोलना, उसका अपमान करना, हमारी विरोधी हो सकती है, लेकिन समाज में कुछ मर्यादाएं होती हैं। एक अनुसूचित जाति की महिला को अपमानित करना शायद ही प्रदेश का कोई भी नागरिक सहन नहीं करेगा। इसलिए इन बातों को भी लोगों को जाके बताना है। मित्रों, ये अपने घर के झगड़ों को समाप्त करने के लिए कई तरह के फार्मूले देते हैं। एक बार एक फार्मूला दिया था, चुनाव आते आते भूल गए उसको। भूले इसलिए कि बाद में और लड़ाइयाँ शुरू हो गई। वो फार्मूला क्या था? इस जाति का उप मुख्यमंत्री, इस जाति का दूसरा उप मुख्यमंत्री, इस जाति का तीसरा उप मुख्यमंत्री, इस जाति का चौथा उप मुख्यमंत्री। अब किया तो था 4 और बड़ी जातियों को खुश करने के लिए, लेकिन चारों जातियों ने ये कहा कि हमें ये उप मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप क्यों दो, क्या हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? यानी एक नेता, प्रदेश की कांग्रेस की पार्टी का नेता अपना, उनका कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड या उनकी जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी कुछ घोषणा करे तो करे, हमारा होने वाला मुख्यमंत्री कहता है ना मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा, तुम तो बनोगे तो उप मुख्यमंत्री बनोगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। पार्टी का आदेश हुआ 24 घंटे में उस सीट को छोड़कर अपने नए मुख्यमंत्री को सीट पर बैठा दिया। कौन बाजी का बात नहीं। अब तो 1 मिनट का
इनका स्टेटमेंट आया था, पत्रकार ने पूछ लिया कि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। इनका नहीं बदल सकते। अब इनको नहीं पता था कि घंटे बाद बदलने वाला। कोई भी वरिष्ठ नागरिक जो किसी संस्था को, राजनीतिक पार्टी को, परिवार को लीड कर रहा है, अगुवा है, मैं समझता हूं जीवन का सबसे सुख का क्षण उसके लिए वो होता है जो अपने सामने ही अपने उत्तराधिकारी को सफलतापूर्वक देख सके। यहां झगड़े नहीं है। कांग्रेस में तो सत्ता के लिए कुर्सी मिल जाए, उस कुर्सी पर कौन बैठेगा, धक्के मार करके किसी को बैठने नहीं देंगे, बल्कि कुर्सी को उठाएंगे, चार टांग पड़ के तोड़ देंगे, कुर्सी की टांगे अलग अलग कर देंगे, बैठने नहीं देंगे किसी को। और अगर कोई गलती से बैठ जाए, उसको हटाना कब है, कैसे है, लगातार उनके यहाँ चलता रहता है। कांग्रेस के इतिहास में जितनी सरकारें आज तक बनी हैं, अस्थायित्व, उनका बिखराव आप इतिहास उठा के देख लो, कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा। हमारे यहाँ तो 10 साल में एक बार भी लिया है। अगर एक बार बदला है तो अपनी इच्छा से, अपने एक प्रकार से स्वयं घोषणा करके, बुला करके। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो 8 साल में, 9.5 साल में हम शायद इक्का दुक्का काम ऐसे नहीं कर पाए, आते ही उन्होंने कर दिया। हमारा नायब सिंह सैनी 56 दिन में 125 घोषणाएं की हैं। जनता उनकी मुरीद हो गई है। मुझे तो कुछ गालियां पड़ जाती थी, उनको गालियां नहीं पड़ती हैं, उनको गालियां नहीं पड़ती हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि एक ऐसा कार्यकर्ता, अब तो जिला बड़ा हो गया, जिस समय हमारा उसका संबंध आया था 1984-85 में, जब से मैं यहाँ आया था, तभी नारायणगढ़ इसी जिले में होता था उस समय। नहीं, यमुनानगर जब जगाधरी जिला हमने बनाया, उस समय भी नारायणगढ़ को इधर रखा था हमने। संघ के नाते ये जिला पहले बना दिया था सरकार से। हाँ, मैं तो उसी जिले का जिला प्रचारक आया था, उस समय सरकारी जिला नहीं था ये। और इस जिले का नाम भी पहले जगाधरी जिला होता था। नहीं, हाँ, अब तो 2 हो गए ना। संघ हमारे से आगे चलता, तो ये जगाधरी जिला होता था। तो मित्रों, उस समय नारायणगढ़ इसी में होता था। तब हमारे उनके संबंध आए, हमने इकट्ठे फील्ड में काम करना शुरू किया, एक ही कार्यालय में, एक ही छत के नीचे बैठ करके, चाहे रोहतक कार्यालय में, चाहे पंचकुला कार्यालय में। और कभी भी कोई हमने सिफारिश की हो कि इनको आगे बढ़ा दो, इसको यहाँ लगा दो, वहां लगा दो, पार्टी ने अपने आप निर्णय किया। चाहे विधानसभा का चुनाव लड़ाना था, चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ाना था, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष के नाते उनको आगे लाना था, और चाहे मुख्यमंत्री बनाना था। पूछते जरूर थे कि ठीक रहेंगे, उन्होंने कहा ठीक रहेंगे। तो मित्रों, ये पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा अंतर है। 10 साल हमारी सरकार से पहले क्या क्या चलता था, मैं जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए जरा एक बात पूछता हूँ। 2 शब्द चलते थे, एक चलता था मंथली, एक चलता था हफ्ते। जो यहाँ व्यापारी छोटे बड़े बैठे हैं, दुकानदार बैठे हैं, बताओ ये शब्द चलते थे कि नहीं चलते थे? क्यों? जिन्होंने ये उस समय शब्द सुने थे वो रात खड़े कर 12-15 लोग हैं, यानी बंधे हुए थे। दुकान से भी हफ्ता महीना जाना है, रेडी वालों से हफ्ता जाना है, खोखे वालों से हफ्ता जाना है। क्योंकि छोटे दुकानदार थोड़ा थोड़ा पैसा देते थे, बड़ा दुकानदार बड़े महीने में इकट्ठा ले लेते थे। सामने व्यक्ति जिसको इकट्ठा करना था तो वो चलता था, सामने घूमता था, और दूर से देख करके ही वो रेडी वाला या खड़े खोमचे वाला जेब से पैसे निकाल के सारा साइड में मुट्ठी में ले लेता था। वो आदमी आता था, मुट्ठी में मुट्ठी डाल के लिए आगे जल्दी, किसी को पता नहीं लगता था। और घर जा करके बंटवारा होता था, इतने इसको दे देने, इतने इसको भेजने, ऊपर तक ये बंधे हुए थे। आज भी कोई नहीं करता। ये सरलता किस प्रकार से हम देख सकते हैं, हमें सामान्य जीवन को कैसे सरल करना है, इसके ऊपर हमने काम किया है। मित्रों, इस चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में बहुत ऐसे
सहयोग करने के लिए, योजना बनाने के लिए, पूरे जिले के चुनाव को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री राजेश राणा जी बहुत पुराने हमारे साथी हैं और इनका एक रिकॉर्ड है। बहुत बार हम लोग आपस में मिलते हैं, कभी हम हरियाणा के चुनाव, हरियाणा के लोग वहां जाते हैं, कभी हरियाणा के चुनाव में ये आते हैं। निश्चित होती है। साथ में हमारे एक और पड़ोसी हिमाचल प्रदेश से सुखराम जी, मैं सुखराम जी जब मिले तो उनको मैंने कहा आप अपना वायदे के पक्के हैं, आपके चुनाव में कौरपाल जी वहाँ चले जाते हैं, कौरपाल जी के चुनाव में आप यहाँ आ जाते हैं, मेरा 20 साल भेज देता है। नहीं ऐसे ही ना कौरपाल जी? तो ये तो भाई जैसे बाजी होती है ना लेने देने की, जाते हैं दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं। इसी प्रकार से हमारे बलबीर वर्मा जी एमएलए शायद हिमाचल से हैं, चौपाल से, रामपाल जी, विपुल गर्ग जी, प्रवीण अग्रवाल जी, कल्याण जी, आप सब नागरिक में उपस्थिति हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि सारी जो चीजें 10 साल कांग्रेस के टाइम पर भुगती और जो आज 10 साल में हम सुख अनुभव कर रहे हैं, इन चीजों को हमको जनता को बताना, और जब जनता को बताएंगे तो निश्चित रूप से उनको ये विश्वास हो जाएगा कि एक पार्टी विनम्रता से काम करती है, जो उनके संपर्क में आता है जनता उनको प्यार करती है और इस पार्टी का शासन समाज को सुकून देता है। आती है अभी तो कुछ हुआ नहीं है और अभी पर मारने शुरू कर दिए हैं और वहां बंदरबाट शुरू हो गई है। मालूम है कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपनी वीडियो उनकी बना करके प्रसारित करना शुरू कर दिया कि आप मुझे वोट दोगे तो हर 50 वोट के ऊपर भाई ये 50 को आपस में और लड़वाएंगे। और भाई देखो, जो व्यक्ति जो बालक किसी का, हमारा है, हमारे पड़ोसी का, हमारे रिश्तेदार का या गांव का, एक क्लर्क बनने के बाद 35 साल अगर कोई ऐसा भर्ती कर लिया तो क्या सेवा करेगा? और जब ब्याह होगा नौकरी में है कि मेरी 36,000, अरे 36,000 तनख्वाह तो है, ऊपर की कमाई क्या लेके आता है? में ये तर्क चलते थे रिश्ते करने के, आज रिश्ते करने के तर्क क्या चलते हैं? क्या लेकिन गांव में 24 घंटे बिजली आती कि नहीं आती, ये बताओ। में ये पूछना पड़ेगा, कांग्रेस शासन में ये पूछना पड़ेगा, ये भ्रष्टाचार, भय और किस प्रकार से दबंगई। अगर कोई आदमी सरकारी लाइन में लग जाता था, खिड़की पर पहली बात तो उसको पहुंचने कोई नहीं देता था, हट जा, दूर हटा देते थे। कोई कमजोर आदमी है तो, या बीच में से कोनी मार मार के बाहर कर देते थे। अभी ये कोनी मारने की भी चल रही है आजकल वीडियो की। और मान लो खिड़की तक पहुंच भी जाए कोई आदमी अपने किसी काम को लेकर के सरकारी उस पर, तो उससे फिर के राज में भाई तू कौन है? मेरा नाम तो रामलाल है। अरे नहीं भाई, तू कौन है? कि मेरे बापू का नाम श्यामलाल है। मेरा गांव खदरी है। और क्या पूछना चाहता हूं? देख करके पहचान करके तिलक लगाना चाहता है, इसको लगाऊंगा, इसको नहीं लगाऊंगा। ये इतना खुला खेल आज कोई पूछता? आज तो ज्यादा आप जाओगे, आपका परिवार पहचान पत्र पूछेंगे, बोल भाई क्या है।
अभी ताकि उसका रिकॉर्ड वो निकाल सके। आपका आधार नंबर पूछ लेंगे, बता भी क्या नहीं है। आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तुरंत बटन दबाएगा, जाति प्रमाण पत्र निकाल के दे देगा। किसान को फर्द बनानी है, जो 6-6 महीने साल लगते, जाओ अपना बनवा के ले आओ। तो इस प्रकार के उनके जो एटीट्यूड है, उनका जो जिस प्रकार की मानसिकता वो आपको बता रहा हूं। अभी जैसे कहते हैं कांग्रेस चली बुलाना है, अभी से बंदरबाट शुरू हो गए, घपले शमशेर को की कहता कहा रही। अभी उनके प्रत्यक्ष प्रमाण है, कोई गलत। अच्छा, उन्होंने डिनाई भी नहीं किया, मना भी नहीं किया कि हाँ मैंने नहीं कहा, ये मेरा कुछ कहने का और अर्थ था। इनके प्रत्याशी जो बने हैं, उनके गुर्गे, उनके जो एजेंट, उनके जो हमारे कार्यकर्ताओं को, जनता के लोगों को यानी धमका करके वोट लेना। अनुसूचित जाति का या पिछड़ा वर्ग का कोई आदमी पहुंच जाता था, उसको ये 2-3 घंटे बाद कहते थे जा तेरा वोट डल गया तुझा, ये कहते थे। तो ये बातें सबको पहुंचानी है। पार्टी सरकार नहीं बनी तो जो नर्क 10 साल पहले महसूस कहने के लिए मेरे पास बहुत है मसाला। क्या किया वो भी है, 10 साल पहले उन्होंने क्या किया वो भी है, हम आगे आएंगे क्या करेंगे ये भी है। संकल्प पत्र जारी किया, महिलाओं के लिए दिया जाएगा, ये हमने घोषणा की है। ये तो वाक्य में भी है, लेकिन उन्होंने जहां जहां प्रदेशों में उनकी सरकारें बढ़ गई हैं, फाइल तक नहीं चली है। लेकिन हम हिसाब किताब योजना को पूरा कर सकते हैं उसको घोषणा करते हैं, जिसको पूरा नहीं कर सकते नहीं करते हैं। घोषणा पत्र मेरी भी नजरों से निकला तो है ही है। कुछ चीजें ऐसी हैं, हमने भी अपनी पार्टी से पूछा ये करोगे तो लाओगे, की है। हम तो अपना हिसाब पहले लगा लेते हैं, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी रहा हूं 5 साल, मुझे खजाने की सारी बातें पता है। जैसे कंवरपाल जी कह रहे थे, मैंने 8 साल व्यापार किया है पार्टी का काम करने से पहले। मोदी जी को, हमारे HM साहब, हेल्थ में अपना होम मिनिस्टर साहब को मैंने पूछा भी, मैं कर लिया, समाज की सेवा कर ली, अब और तरीके से करेंगे? नहीं नहीं, आप जैसे आदमी की जैसे आपने प्रदेश में काम किया, तो मित्रों ये सारी चीजें कांग्रेस के बस की नहीं है। अनाप शनाप घोषणाएं करेंगे, हम हिसाब किताब लगा के करेंगे। उन्होंने अपना घोषणा पत्र दिल्ली में बैठ के किया, जनता के बीच में घोषणा कर देते हैं, रोहतक की आगे कर देते हैं, चंडीगढ़ करते हैं, फिर भी हम कहते हैं राजधानी है प्रदेश की। इसका मतलब तो कल से रिमोट भी इनका दिल्ली में ही होगा। इनका रिमोट दिल्ली में, हमेशा रिमोट से चलाते हैं। सरकार मनमोहन सिंह जी ने नहीं चलाई, किस चीज से चली? सोनिया। ये लोकतंत्र का जीता जागता एक उदाहरण बता रहा हूं। मित्रों, आप लोगों से निवेदन है,
थोड़ा सा गंभीरता से मजबूती से अपने को लड़ना है। कि 2 बार हो लिया, कोई कारण नहीं होता ना जीना, बदल चाहिए, लेकिन हम इस बदल को ऐसा नहीं सोचते। हम जब स्थान संबंध बनाते हैं ना, बहुत स्थायी संबंध बनाते हैं, लगातार लंबे समय के लिए बनाते हैं, मेरा अनुभव। लेकिन पश्चिमी देशों में कहावत चलती है, हाउ इट इज पॉसिबल, ओनली वन वाइफ फॉर होल लाइफ। उनके यहाँ ये तलाक की परंपरा हर 5-10 साल बाद होती रहती है। हमारे यहाँ जो पारिवारिक संबंध इटरनल होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए होता है। कुछ तो लोग कहते हैं शायद पूरे का होगा कि नहीं होगा। मुझे पूछते हैं कि भी आपको ऐसे बात कहते हैं, अगले जन्म में फिर देख लेंगे कुछ करना होगा। तो मित्रों, हम उन चीजों में विश्वास नहीं रखते। बदलने की बात ना सोचनी चाहिए, ना जनता सोचेगी। विश्वास से कह सकता हूं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और एक तथ्य बता करके जिसको सबको लगेगा हाँ ये तथ्य ठीक है। हरियाणा का इतिहास 70 साल का है, 70 क्या, अब तो ज्यादा 78 साल का हो गया। 66 में बने थे बीच में, तो 76 साल ऐसे रहे हरियाणा में कि जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की सरकार 2004 में हरियाणा में किसकी थी, 2009 में और 2014 में केंद्र में किसकी थी, बीजेपी। हरियाणा में किसकी बनी, 2019 हरियाणा में किसकी बनी, और अब 2024 में केंद्र की किसकी है, हरियाणा में किसकी बनेगी। जय श्री राम। मित्रों, ये तथ्य है, ये तथ्य है। लोकसभा में चुनाव में इस बार बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं आएगी। लोग उस समय जो अदल बदल का फार्मूले का बात मैंने बताई, 10 साल हो गए, तो कुछ लोगों को लगता था कि हाँ हाँ शायद बात ठीक हो सकती है। तीसरी बार भाजपा की सरकार आ गई तो इस बार तो भ्रम रहने का कारण ही नहीं है, वो भ्रम रहने का कारण नहीं है। तो इस भ्रम को अगर खत्म हमने किया है, स्वाभाविक है 3 से 4% वोट इसमें बढ़ेगा, 3 से 4% बढ़ेगा। और 3 से 4% बढ़ गया तो भारतीय जनता पार्टी की 60-62 सीटों से कम नहीं आएंगी बातों। और उसमें 1 सीट जगाधरी की, 1 सीट यमुनानगर की, जिले में